तो ये फिल्म अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आपने कुछ नहीं देखा। हाँ, कुछ लोग कहेंगे बोरिंग फिल्म है, लेकिन अगर आप क्रिस्टोफर नोलन के बारे में जानते हैं, उनकी फिल्मों के बारे में जानते हैं, तो ये उनकी बाकी पिछली जितनी फिल्में हैं उससे कई गुना सिंपल और सरल रूप से हमारे सामने रखी गई है। फिल्म का नाम है द ओडिसी, जो कि वर्तमान में बहुत ज़्यादा सिनेमाघरों में धूम मचा रही है। विश्व जगत में ये लगभग 3000 करोड़ रुपए कमा चुकी है 3-4 दिन में ही, और इस फिल्म का बजट है 2500 करोड़ रुपए के आसपास, तो 3000 करोड़ मुनाफे में आ चुकी है। इंडिया में भी यह फिल्म शानदार कमाई कर रही है, 70 करोड़ से एबो ये फिल्म जा चुकी है इंडिया में भी 4 दिनों में, तो जबरदस्त कमाई कर रही है फिल्म। और फिल्म बाकायदा बहुत ही बेहतरीन पिक्चर है, क्योंकि जो द ओडिसी फिल्म है, इससे पहले ट्रॉय फिल्म आई थी, उससे पहले द ओडिसी फिल्म हॉलीवुड में आ चुकी है, लेकिन नोलन ने इसे जिस प्रकार से बनाया है, 3 घंटे का सिनेमा एक ऐसा सिनेमा है कि आप जब बाहर निकलोगे सिनेमा हॉल से तो आप ओडिशियस बन के ही निकलोगे। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द मास्टर सिनेमा में। मैं बात कर रहा हूं द ओडिसी, क्रिस्टोफर नोलन के द्वारा बनाई गई एक शानदार फिल्म के बारे में। कैसी है ये फिल्म, उसके बारे में बात करते हैं। कहानी की अगर बात करें, ओडिसीस नाम का राजा है जो कि ट्रॉय के संघर्ष, जो कि लगभग 10 साल चलता है, उस संघर्ष को जीत जाता है। अब वह अपने शहर वापस जाना चाहता है, जहां पर उसकी पत्नी और उसका बेटा इंतजार कर रहे थे, और वह ट्रॉय के युद्ध के बाद से 10 वर्ष तक के घर जाने की यात्रा का पूरा वर्णन है। और उस यात्रा के बीच में इसके सामने क्या क्या रुकावटें आती है ओडिसी के सामने, क्या वह घर पहुंचता है, क्या उसके घर पर जो इंतजार कर रहे लोग, वहां का जो साम्राज्य है वो कौन संभाला है, वहां पर क्या क्या घटनाएं उठती है, ये सब चीजें हमें इस फिल्म में देखने को मिलेंगी। अगर नॉर्मली देखें तो ये एक यात्रा वृतांत फिल्म है। जो व्यक्ति बाहर जा चुका है, अब वह अपने घर की ओर लौट रहा है, घर की ओर प्रस्थान कर रहा है, उसका पूरा इस फिल्म में किस प्रकार से दर्शाया गया है, वही इस फिल्म का स्टोरी प्लॉट है। स्टार कास्ट की अगर बात करें तो इसमें मैट डेमन एज ओडिशियस, टॉम हॉलैंड, जेंडिया, रॉबर्ट पैटिंसन और एनी हैथवे, सब ने बेहतरीन अभिनय किया, लेकिन सबसे टॉप अभिनय, सबसे बेहतरीन अभिनय रहा है ओडिशियस एज मैट डेमन का। मैट डेमन ने बहुत ही बेहतरीन अदाकारी की है इस फिल्म में, और ओडिशियस के रोल को शानदार तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। युवा से लेकर वृद्धावस्था तक, जब वह 20 साल के बाद जब घर लौटता है, आपको ये नजर आ जाएगा, आप उस यात्रा में बंध जाएंगे और आपको लगेगा कि नहीं, मैंने भी ये यात्रा कर ली है पूरी। सबकी एक्टिंग शानदार है। एनी हैथवे ने भी बहुत ही बढ़िया अदाकारी की, टॉम हॉलैंड भी, जो कि मैट डेमन के पुत्र का रोल किया है, अच्छा रोल है। रॉबर्ट पैटिंसन विलन के रूप में जचे हैं भाई साहब। तो ये इस फिल्म की स्टार कास्ट थी। फिल्म के अगर प्लस पॉइंट की अगर बात करें तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है क्रिस्टोफर नोलन का सिनेमा। लेकिन यह सिनेमा क्रिस्टोफर नोलन का पिछली फिल्में जो इंसेप्शन है, इंटरस्टेलर है, टेनेट है, ओपेनहाइमर है, उन फिल्मों से काफ़ी अलग और इतर है। यानी ये कह दे अगर आप फिल्म देखने जा रहे हैं तो आपको फिल्म शुरुआत से अंत तक समझ आ जाएगी। बाकी जितनी फिल्में इससे पहले जो नोलन ने बनाई है वो आपको समझ नहीं आती। हाँ, डार्क नाइट वाली है, वो सिंपल स्टोरी है, वो आपको समझ आ जाए, लेकिन बाकी इनकी जितनी भी कहानियां हैं, समझने के लिए आपको कम से कम उस फिल्म को 4-5 बार देखना पड़ेगा। तो ये इसका फिल्म का प्लस पॉइंट है। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म होने के बावजूद भी ये सिंपल और साधारण रूप से हमारे सामने रखी गई है। जिस प्रकार से क्रिस्टोफर नोलन ने इस फिल्म में भव्य दृश्य प्रस्तुत किए हैं, लाजवाब है। एक आंख वाला शैतान, बड़े बड़े दैत्य हैं, समुद्र का जो सीन है वो है वीएफएक्स, लेकिन इतने बढ़िया तरीके से रखे हैं हमारे सामने वीएफएक्स के रूप में कि हमें लगेगा ही नहीं कि ये वीएफएक्स है, लगेगा कि असल जिंदगी में ऐसे इंसान भी है, ऐसा समुद्र है, ऐसे एक आंख वाले शैतान भी है। लाजवाब है, शानदार। मैट डेमन ने इस फिल्म में महफिल लूटी है। मैट डेमन ने इस फिल्म को जबरदस्त तरीके से हमारे सामने एक्टिंग के माध्यम से, हर अदाकारी आप देखें, योद्धा के रूप में, इमोशंस के रूप में, अपनी सेना को बचाने के रूप में, घर लौटने की जो यात्रा, दुख दर्द जो है उसके अंदर, वे सब कुछ उन्होंने चेहरे से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और अगर प्लस पॉइंट की बात करें, इमोशंस, लास्ट का जो क्लाइमैक्स है, जब ओडिसीस अपने शहर वहाँ पर जाकर वह अपनी पत्नी से मिलता है, उस समय जो इमोशंस है उनके चेहरे पर, बहुत ही बेहतरीन है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं घर पहुँच गया। इतना ज़बरदस्त तरीके से वह सीन है इस फिल्म का। ये इस फिल्म के प्लस पॉइंट है। अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव ये है कि आपको यह फिल्म देखने से पहले ट्रॉय युद्ध, ओडिसीस कौन था, इससे संबंधित जुड़े हुए जो भी पात्र हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आप नहीं जानते तो आपके सामने जो पात्र आएंगे, आपको उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, जिस कारण से आपको यह फिल्म थोड़ी कम समझ आ सकती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा यूट्यूब है, अन्य सोशल मीडिया पर थोड़ा सा पढ़ के जाए कि ओडिसीस है, ट्रॉय का संघर्ष है, ये अगर पढ़ के जाओगे साधारण सिंपल कौन कौन है पात्र, तो आपको फिल्म और ज़्यादा बेहतर लगेगी। ये इसके मुझे थोड़ा माइनस पॉइंट लगा है। और दूसरा है इसका माइनस पॉइंट, इस फिल्म की जो लेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा है, 3 घंटे के आसपास की लेंथ है। तो ऐसा अगर देखें तो बीच में कभी कभार आपको एक दो बार लगेगा कि थोड़ी बोरिंग हो रही है,
रास्ते से भटक भी रही कि यार क्या देख रहा हूँ, कभी कभार ऐसा लगेगा, लेकिन ओवरऑल देखें तो फिल्म बढ़िया है। 2.5 घंटे अगर होता है इसका रन टाइम तो ये फिल्म आपको बाकायदा और ज़्यादा बांधे रखती है। तो ये इस फिल्म की प्लस और नेगेटिव बातें थी। फिल्म देखनी है या नहीं देखनी, तो मेरे हिसाब से भाई ऑफ कोर्स ये इस साल की बेहतरीन फिल्मों में से एक होगी। शायद टॉप में भी रहे, लेकिन बेहतरीन फिल्मों में से ये एक होने वाली है। इसलिए मेरे हिसाब से आपको ये फिल्म देखनी ही चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत क्या रहती है, आईमैक्स की। आईमैक्स है नहीं, अगर आईमैक्स आपके नज़दीक है तो कोशिश करें 5-10 रुपए ज़्यादा देकर आईमैक्स में ही देखें, ताकि आपको एक बेहतरीन सिनेमा नजर आए जो नोलन आपको दिखाना चाहते हैं। लेकिन इंडिया में वैसे आईमैक्स है नहीं 143 वाले, लेकिन जो आईमैक्स है बड़े बड़े शहरों में, वहाँ पर ये फिल्म आपको अच्छी लग सकती है। मेरे नज़दीक में आईमैक्स तो था नहीं, सिंपल साधारण थिएटर में देखी है, तो फिर भी फिल्म बढ़िया है, देखने लायक। तो मेरी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार है। आप लोगों ने अगर ये फिल्म देखी है तो आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। जय हिंद।